बैठ जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मा ही बताएगी। और माशाल्लाह ये मेरा डार्लिंग बेबी है भाई। तो हमें 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से जब भी कोई पैसा बचता था वो हम लोग जो है वो झंडियाँ लेकर आते थे और अपने कर्ज जमा करना स्टार्ट कर देते थे। फिर जैसे ही 1 अगस्त आ जाता था। कबों का क्या सीन है तुम्हारी छत पे? यार कुछ भी सीन नहीं है, चढ़ते हैं तो मार रहे होते हैं भाई। कितने होते हैं तादाद में? यार होते हैं, काफ़ी होते हैं, 6-7 करेंगे। बच्चों को मैं बाकायदा झंडियाँ वगैरह ला कर दूँगा, ये पूरा घर सजाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क से पूरी तरह से मोहब्बत का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज है मंडे यानी वर्किंग डे। और वर्किंग डे यानी कि वो डे जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे लोग संडे से बोर हो जाते हैं, लेकिन मंडे उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि काम करने वाले लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी, लेकिन काम पे जाने के लिए नहीं। आज मैं जल्दी उठा तो बच्चे भी जल्दी रेडी है। बच्चे जल्दी रेडी तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ ट्यूशन आपा के पास, ताकि ये लोग काम करें। मिदू भी रेडी है, सौदा भी रेडी। मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ सेंटर, फिर वहाँ से आकर अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ मिदू पहले कैसी थी। ये है मिदू की 6 दिन का फ़ोटो, जब वो 6 दिन की थी। और ये इसकी बर्थ की फ़ोटो है, ये जब पैदा हुई थी। ये स्वेबा है, ठीक है। और ये फ़ोटो है उस टाइम की जब ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, अगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये वहाँ की फ़ोटो है। और ये माशाल्लाह तब की है जब इसने हमें तंग करना बेसिकली स्टार्ट कर लिया था, शुक्र अल्लाह का। और ये तब की है, ये सबसे क्यूट फ़ोटो लगती है मुझे। और ये देखो, ये खूबसूरत बच्चा है मेरा, माशाल्लाह सौदा है ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों के साथ, बच्चों को छोड़ने सेंटर, और फिर उसके बाद हम लोग व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिल्लियाँ बहुत पसंद है, जंगली बिल्ली से प्यार कर रही है। सौदा की चीखें सुन रही होंगे आप लोग, क्योंकि ये रेस में फिर आज हार गई है सौदा से। तो हिम्मत नहीं आती, रोज रेस करती है। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बादल छाए हुए, लेकिन घुटन मुझे बहुत बुरी लगती है। बस अल्लाह करे हवा का बिल्कुल जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने नमाज़ भी अदा कर दी ज़ुहर की, और अब जो है मैं वेट कर रहा हूँ मेरे ट्यूशन पे जाने का टाइम हो जाए। तो असल में मैं लेट उठता हूँ, तो नाश्ता वगैरह करते हुए सारी चीज़ें पूरी करते हुए मेरे ट्यूशन का टाइम सर पर आ जाता है। लेकिन आज जो है वो मैं जल्दी उठा था, तो जल्दी फ्री हो गया सारी चीज़ों से। तो अभी मेरे ट्यूशन जाने में 1 घंटा रहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से, और वो ये है कि हम हैं 90s के बच्चे। मैं उस दिन अपनी क्लास में बच्चों को लेक्चर दे रहा था कि जो 90s के लोग हैं ना, उन्होंने परफेक्ट लाइफ एंजॉय की है अपनी। 90s से पहले वालों का मुझे नहीं मालूम, उनकी लाइफ भी अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी के उस दौर में थे जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, लेकिन हम क्योंकि मिडिल क्लास थे तो एक कदम पीछे ही रहे। लेकिन वो गोल्डन एरा था। अब मैं बताता हूँ किस हवाले से। 14 अगस्त आने वाला है, तो मुझे याद है कि हम जुलाई से, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ होती थी समर वेकेशन, जुलाई से ही हम लोग जो वो अपने पैसे जमा करना स्टार्ट कर लेते थे कि हमें झंडियाँ खरीदनी है, क्योंकि हम झंडे वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम झंडियों पे ही इफाका करते थे। तो हमें झंडियाँ खरीदनी है, और झंडियाँ खरीद के जो है वो अपना घर सजाना। तो हमें 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से जब भी कोई पैसा बचता था वो हम लोग जो है वो झंडियाँ लेकर आते थे और अपने कर्ज जमा करना स्टार्ट कर देते थे। फिर जैसे ही 1 अगस्त आ जाता था, तो हम लोग उसकी बाकायदा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते थे। झंडियों से जो है वो अपना घर सजाना स्टार्ट कर देते थे। जंजीरें बनती थी बॉक्स वाली, वो बनाते थे। और आटे की लई बनाकर खुद ही धागे में हम लोग जो है वो चिपका कर झंडियों को अपना घर सजाते थे। ऐसा नहीं है कि घर से सपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें खुद से करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत मज़े से फेस करते थे। अच्छा, दूसरा है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाए हमने, तो स्कूल सजाने की जिम्मेदारी भी हमारी होती थी। तो बाकायदा कंपटीशन होता था हर क्लास में कि कौन सी क्लास जो है वो अपना क्लास और क्लास के सामने का कॉरिडोर सबसे बेहतर तरीके से सजाती है। तो हम क्लास की हद तक तो कंपटीशन रखते थे, लेकिन बाहर के कॉरिडोर में हम सारी क्लासेस मिल जाते थे और बहुत ही अच्छा सजाते थे। मैं कभी इंशाल्लाह अपने स्कूल जाऊँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अपना स्कूल भी इंशाल्लाह कभी। तो ये इस तरह से हम लोग करते थे एंजॉय।
फिर उसके बाद अपना घर सजाना, दैन बारिशों का टाइम होता था 14 अगस्त का, और आउट क्लास मजा आता था। आजकल के बच्चे क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो झंडी जो है ना पहले इतनी चौड़ी आती थी, आजकल झंडी जस्ट स्केल का जो विड्थ होती है ना, इतनी चौड़ी झंडी आ रही है आजकल। कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने पेपर भी बिल्कुल ही बेस्ट मटेरियल यूज़ करने और झंडियों का साइज भी छोटा कर दिया। दूसरा ये कि बच्चे पहले जो है, अब मैं 90 से निकल के 2000 आ गए, तो वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, झंडियों का जुआ चला रहे। झंडियों का जुआ का ट्रेंड बनाते हैं कि सिक्का फेंको, अपनी झंडी लगाओ, जो आप मेंशन करोगे हेड या टेल, अगर आपने टेल किया तो उतनी झंडियाँ डबल आपके पास आ जाएंगी, अगर टेल निकला तो, अगर आपका अपोजिट जो आपने सिलेक्ट किया उसका अपोजिट साइड निकलता है तो आप उतनी झंडियाँ सामने वाले को दोगे। तो पहले ये चलता था। फिर बच्चे जो कि 13 अगस्त को आकर अपना घर सजाते थे, यहाँ इस तरह से इनकी जमा होती थी झंडियाँ। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, झंडियाँ उड़ाने का, लाइक रजब बट एंड जिस तरह से शादियों में बच्चों के यही से ट्रेंड निकला। मैंने पूछा भी बच्चों से, तो क्या झंडियाँ ही उड़ाते, बाकी बच्चे झंडियाँ को जो है वो लूटते। ये ट्रेंड है आजकल। लेकिन हम कह रहे हैं ना, हमने बेहतरीन, अगर 90s वाले जो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि ये बंदा सही बात कर रहा है कि 90s वालों ने ना बेस्ट लाइफ एंजॉय किया। मैं 1990 से लेकर 2003-4 तक की बात कर रहा हूँ, ये बेस्ट टाइम था। या फिर 2010 तक भी रखो, उसके बाद तो मज़ा नहीं है। तो 14 अगस्त को मैंने अभी सोचा है कि 1 अगस्त जैसे आएगा मैं अपने बच्चों को झंडियाँ ला कर दूँगा और बोलूँगा अपने हिसाब से सजा, ठीक है। और 14 अगस्त के हवाले से एक और स्टोरी भी है मेरे पास, मेरे खुद से रिलेटेड है, कि मैं वो कभी बाद में आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, थक गई थी। व्हाट इज़ योर नेम? What is your father name? सीधी खड़ी हो बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मा ही बताएगी। और माशा ये मेरा डार्लिंग बेबी है भाई, ये साइकिल आपकी है भाई, आप ही खेलो। इसको हटाओ, इसको इसने पढ़ाई नहीं की, इसको हटाओ यहाँ से। शोएबा हमेशा उल्टी चप्पल पहन लेती। गुस्सा गुस्सा देखो भाई इसका गुस्सा। सौदा कहाँ गई? चलो भाई, मेरे बच्चे जा रहे हैं आज जल्दी घर, और सौदा आपके लिए घर पे एक चीज़ बनी वो खा लेना, ठीक है। सौदा माशाल्लाह आज अच्छी रही, लेकिन मिद्दू ने पढ़ाई नहीं की। अभी इसकी मम्मा को जाके मैं बताता हूँ ना। ये देखो कितनी सियानी है, अभी फिर रेस लगा दिया ये अपने आप में ही। बस सौदा छोड़ो, सौदा लीव। मिद्दू आप रुको, रोड पे नहीं निकलना। चाय का टाइम हो चुका है और थैंक्स टू अरीब, इस बार अरीब ने चाय पिलाई थी। यार ये कौवों के बारे में अरीब कुछ बता रहा था अभी मुझे, कि कौवे उसे भी मार रहे हैं, उनकी छत पे भी कौवे आ जाते हैं और उसको मार के भगाते। पूछ रहे क्या सीन है भाई, कौवों का क्या सीन है तुम्हारी छत पे? यार कुछ भी सीन नहीं है, चढ़ते हैं तो मार रहे होते हैं भाई। कितने होते हैं तादाद में? यार होते हैं, काफ़ी होते हैं, 6-7 होते हैं। अच्छा, तो कितने दिनों से हो रहा है तेरे साथ ये सीन? मैं तो कल चढ़ा था मारा? टाइम पास के लिए। सेम चीज़ हो रही है मेरे साथ। मेरे पास 2 होते हैं और जो जैसे ही चढ़ता हूँ तो वो हमें मारने या भगाने के लिए आ जाते हैं। उसके साथ भी हो रहा है और किसी के साथ हो रहा है तो बताओ भाई, मैं फिर कैंपेन चलाते हैं इनके खिलाफ। थैंक यू अरी फॉर द टी। आप जाओ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कौवे बदमाश हो रहे हैं तो भाई कुछ है क्या? तो बात की जाए ट्यूशन की, तो अभी मैं काफ़ी हद तक फ्री हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी तसलसल जारी है स्टूडेंट्स का, और आधे पौने घंटे का या फिर आधे घंटे का मैक्सिमम मेरे पास गैप आ रहा है। वो भी गैप इस वजह से नहीं कि स्टूडेंट है वो अपना काम करते हैं, जो प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट है वो आधे घंटे बाद आएंगे, जिनको मुझे काम करवाना है। तो आज जो मेन टर्म मैंने समझाई स्टूडेंट्स को, कॉमर्स के स्टूडेंट को खासतौर पर इस टर्म का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड एसेट। यानी कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको परचेज कब रिकॉर्ड करेंगे और एसेट कब रिकॉर्ड करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट समझाना पड़ता है बच्चों को कि कोई भी चीज़ हम खरीदते वक्त उसको एसेट कब कंसिडर किया जाएगा, उसको परचेस कब कंसिडर किया जाएगा। तो आज माशाल्लाह मैंने तकरीबन आधे घंटे का स्कूल को एग्जाम्पल लेक्चर दिया मैंने। मुझे सेटिस्फाई, जब मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से, तो एक वो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है आजकल के हवाले से, वो बाजा। बहुत वीडियोस बन चुकी है बाजा पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन बाजा अब लोगों को तंग करना एक लोगों का मतलब कि फन हो गया। मतलब लोगों को तंग करके लोग है ना बड़े खुश होते हैं। अब आप अपने बच्चों को बाजा दिलाते हैं
आपका बच्चा बाहर जाके बाजा बजा रहा है और लोग जो है वो उससे बेजार रहे हैं, ठीक है, और कोई और बच्चा आपके सामने बाजा बजा रहा है, आप उसे गालियाँ दे रहे हो, तो ये साइकिल चल रही है। अपने बच्चों को बंदा 14 अगस्त के हवाले से मुल्क से मोहब्बत और रग़बत दिलवाए, ना कि ऐसी कोई फजूल चीज़ें दिलवाएं। तो बाजे के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, अजीब व गरीब कोई चीज़ उन लोगों ने बनाई। और चाइना के मुल्क में बाजा नहीं बजता होगा खुद के, और हमारे मुल्क में इतना बाजा बजता है। ये बात है भाई। हमारे टाइम पे तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी। हमारे टाइम पे तो सिंपल झंडियाँ होती थी, उससे बॉक्सेस बनाते हम लोग, छोटे छोटे झंडे बाइक्स पे लगा देते थे। हाँ, मुझे याद है मेरी साइकिल पे एक झंडा लगा हुआ, साइकिल पे झंडे लगाते थे हम लोग, और झंडियाँ अपने दरवाजों पे लगाते थे, अपने स्कूल को सजाते थे, अपने मोहल्ले को सजाते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने और लड़कों ने कुछ पैसे करके कुछ जमा किए और कुछ घरों पे लगाई, और फिर पूरे मोहल्ले की, ये मुझे याद है, पूरे मोहल्ले की, हमारे पूरे मोहल्ले की गलियों पे हम लोगों ने झंडियाँ लगाई थी। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग 9 से 9:30 बजे ये काम स्टार्ट किया था, और सुबह के अभी 3:30 या 4 बज गए थे, तो हमने पूरे मोहल्ले में झंडियाँ लगाई थी हम लोगों ने अपने मेहनत से। कुछ लोग लई लगाकर जो है वो झंडियों का धागे में चिपका के काम कर रहे थे, तो कुछ लोग जो है वो अपने अपने घरों से स्टूल लाया, कोई क्या लाया, कोई कीले लाया, कोई हथौड़ियाँ लाया, और हम लोग ने पूरा मोहल्ला सजाया था। एक बार का प्रोसेस है, नहीं आता। आजकल बच्चों में कहाँ वो जोश और जज्बा है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, ये सारे लोग बड़े जवाब होकर पाकिस्तान छोड़ने की बात करेंगे। सो जी, मैं आ गया हूँ घर, और घर आकर मुझे ऐसी सुस्ती हो रही है, मुझे भूख भी लग रही है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी बोझल लग रही है। आज मुझे लगता है कि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, तो ये सुस्तियाँ चढ़ेंगी। तो आज घर में सब्ज़ी बनी है, और सब्ज़ी तो मैं तो भाई फूडी आदमी, जो खिलाओ खा लूँगा, बस अच्छा बना हुआ हो। और इसके अलावा सौदा मेरी अपने कामों में लगी हुई है। क्या कर रही हो बेटा? अरे भाई, ये नाखून नाखून पे जेली फंसा के खा रही है। और निद्दू जो है वो चुपचाप यहाँ से मोबाइल लेकर आंखों में सुरमा डाल के दरवाजा खोल के बैठ जाती है। तो बहुत तेज है भाई मेरा छोटा, सियासतदान बनाऊंगा उसको मैं। तो दोस्तों, ये रहा था आज का दिन, और आज का दिन काम पजीर होता है हमारे लिए। थॉट्स ये हैं कि भाई 14 अगस्त को मनाएं, और हम तो दिलो जान से मनाएंगे। फिर इसकी सुन लो भाई, वाइट वाली नेल पॉलिश लगाई है इसने अपने नाखून उतार के। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी चंचल है ना इस वक्त, ये थोड़ी सी बड़ी होकर मोस्ट ऑफ द सीरियस बच्चा होगी हमारे घर का। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, और ये मेरा तजुर्बा केवल। सही है, अब मैं बोल दूँ तो 14 अगस्त की तैयारियां हम लोग इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग भी इंशाल्लाह ताला जो है वो प्लान करेंगे। बच्चों को मैं बाकायदा झंडियाँ वगैरह ला कर दूंगा, ये पूरा घर सजाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क से पूरी तरह से मोहब्बत का इजहार करेंगे। बाजा वगैरह को मैं अवॉइड करूँगा, देखता हूँ मैं ना दिलाऊँ, क्योंकि मैंने भी बड़ी बात ये गलती की। बच्चा है ना भाई, ये देखो क्या कह रहे हैं, बच्चा है ना भाई, मांगता है तो क्या करें दूसरे बच्चों को देख के। लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, ताकि ये कि झंडे, झंडियाँ एंड ड्रेस एंड टोपियाँ, ये XYZ कुछ भी हो, वो मैं ज़रूर दिलाऊंगा इनको। अपने मुल्क से मोहब्बत का इज़हार हम लोग पूरी तरह से करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।